फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट किया है और ये ब्लॉग मैं कल तक कंटिन्यू करूँगी। और फ्रेंड्स, डिनर का प्रिपरेशन चालू कर दिया है। दाल चावल बना दिए हैं और अभी रोटी और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो चलिए, बने रहिएगा मेरे साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिनर बन रहा है। एक तरफ रोटी का आटा गूंद के रेडी है, राइस बन चुका है, दाल उबल रही है और सब्ज़ी भी पक रही है। तो आज फटाफट से डिनर बना लिया, टाइम था और सोचा चलो बना के एक बार बैठ जाती हूँ। और रोटी तो खाना खाने के समय गर्मा गर्म ही बनाऊँगी। और इतना बन जाने के बाद फिर मैंने संध्या आरती भी कर ली थी। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग हो गई है और 10 बज चुके हैं। हस्बैंड चले गए ऑफिस, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। और देखती हूँ आज ब्लॉग अपलोड कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि दोपहर के बाद काम है तो थोड़ा जाना पड़ेगा। और अगर आज अपलोड नहीं कर पाई तो फिर डायरेक्ट मंडे अपलोड करूँगी। तो मंडे मिलना होगा आप लोगों से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे घर का छोटा मोटा सामान मंगवाया था मैंने किराना का दुकान से। मतलब किचन का ही पूरा सामान है। और मैं कभी कभी डीमार्ट चली जाती हूँ, कभी किराना का दुकान में जाके खुद से शॉपिंग करके ले आती हूँ जो जो चाहिए। और कभी टाइम नहीं रहने से फिर मैं लिखवा देती हूँ, तो वो लोग होम डिलीवरी भी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 बजने को आए थे और मैं एक तरफ लंच बना रही थी, सोनिया अपना काम कर रही थी। और देखिए यहाँ स्कूबी कितना अच्छे से सोया हुआ है। और फ्रेंड्स, आज मैंने लंच में बनाया था रोटी सब्जी और बटर मिल्क। और सब्जी फ्रेंच बीन्स की बनाई थी, प्याज और टमाटर डाल के, क्योंकि हर एक सब्जी में आलू डालना मुझे पसंद नहीं है। और सब्जी ऐसे भी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग शनिवार दोपहर में लग्न कंकोत्री नक्की करने के लिए गए थे। मेरे सिस्टर की बेटी की 2 महीने बाद शादी है, तो उसके लिए शादी का इनविटेशन कार्ड डिसाइड करने के लिए गए थे। और सिटी में जाना पड़ता है और बहुत सारी होलसेल की लग्न कंकोत्री की दुकानें हैं वहाँ पे। तो हम लोग डिसाइड करके आए थे और अभी प्रिंट करने दे देंगे, तो 15 दिन के बाद फिर आ भी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, संडे मॉर्निंग टी रेडी है। और संडे को मॉर्निंग में मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, जो घर में था वही खा लिया था। थोड़ी चौड़ा फड़ी पड़ी थी और वगैरह ममरा था, जिसको मुरमुरा बोलते हैं, तो वही खा लिया था। क्योंकि संडे को मैंने सोचा था कि मैं दिवाली का घर काम शुरू करती हूँ, मतलब कि घर का साफ़ सफाई, और इसीलिए फटाफट से जो भी नाश्ता था वही खा लिया था। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दिवाली की साफ़ सफाई में सबसे पहले किचन से शुरुआत की है। तो किचन स्टोर रूम आगे भी मैंने आपको दिखाया था, मैंने थोड़ा बहुत साफ़ किया था बट पूरा नहीं कर पाई थी। तो आज वापस से सारा किचन स्टोर रूम साफ़ सफाई करके रख दिया। फिर भी पूरा तो नहीं कर पाई, बट जितना हुआ उतना कर दिया है। अभी थोड़ा सा बाकी है, जो कि मैं मंडे को ख़त्म कर दूंगी। और इतना किचन स्टोर रूम कर लेने के बाद फिर किचन में साफ़ सफाई करूंगी और उसके बाद सारे बेडरूम्स वगैरह भी साफ़ करना चालू कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 2:45 बज गए थे और फिर भी किचन में काम बाकी था। और सोनिया यहाँ पे झाड़ू लगा रही है अच्छे से। और मैंने फटाफट से वो काम निपटा के फिर खाना भी बना लिया था। और देखिए 3:30 बजने को है, फिर भी अभी सोनिया झाड़ू पोछा कर रही है। और आज हमने खाना 4 बजे खाया था, मतलब लंच हमारा 4 बजे हुआ। रोटी सब्जी और राइस बना लिया था। और देखिए यहाँ पे स्कूबी को बांध के रखा था, क्योंकि सोनिया काम करती है तो वो उसमें भागा दौड़ी करके वापस सब काम खराब कर देता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं झटपट से बनने वाली गुजराती थाली। मतलब कोई भी गेस्ट अगर अचानक से आ जाते हैं तो आप 20 मिनट में ये थाली बना के उनको खिला सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सूखे मटर और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने आलू और मटर को बॉईल कर लिया था। मटर को मैंने 2 घंटे तक सोक कर लिया था। और देखिए फिर बॉईल हो जाने के बाद फिर इसमें तड़का दे दिया था। तड़के में मैंने मस्टर्ड सीड्स, जीरा, हींग और
प्याज और टमाटर डाल के फिर उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था और उसको अच्छे से सौटे कर लिया था। और सौटे हो जाने के बाद फिर उसमें सिंपल से जो मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद फिर उसमें बॉईल किए हुए मटर और आलू डाल के उसमें उसको 5 मिनट अच्छे से पका लिया था। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट तक सब्ज़ी को कुक कर लेने के बाद फिर उसमें मैंने शुगर और नींबू का जूस मिलाया था। आप चाहो तो आप उसमें गुड़ और इमली भी मिला सकते हो, बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ और ये झटपट बन जाने वाली सब्ज़ी है। एक बार बॉईल हो जाने के बाद फिर 5-10 मिनट में बन जाती है। तो ऐसे ही बनाई थी मैंने आलू मटर की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बनाएंगे पापड़ी, बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी। और उसके लिए मैंने कुकर में ऑयल गरम कर लिया था और ऑयल गरम हो जाने के बाद फिर उसमें मस्टर्ड सीड्स, हींग और अजवाइन थोड़ा सा डाला था। अजवाइन एकदम थोड़ा ही डालना है, किंतु पापड़ी का सब्ज़ी में अजवाइन का तड़का अच्छा लगता है। और देखिए इतना डाल देने के बाद फिर उसमें टमाटर डाल के उसमें नॉर्मल मसाले डाल दिए थे जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्ची और धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा उसमें भी गरम मसाला ऐड किया था। और फिर पापड़ी और बैंगन डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसमें एकदम थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर उसको 3 सीटी से पका लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम गुजराती कढ़ी बनाएंगे। और कढ़ी बनाने के लिए मैंने पहले ही छाछ मतलब कि बटर मिल्क में बेसन ऐड करके उसका घोल बना लिया था। और देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल भी गरम कर लिया था। और ऑयल गरम हो जाने के बाद फिर उसमें जीरा, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता, तज, लविंग और मेथी दाना का तड़का दिया था। और फिर उसमें अदरक और मिर्ची का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करके उसको थोड़ा सौटे करके फिर उसमें पिंच ऑफ हल्दी मिलाई थी। और फिर उसमें जो बेसन का घोल है वो ऐड कर लिया था और फिर उसको थोड़ा उबलने दिया था।
और देखिए यहाँ पे कढ़ी थोड़ा उबल जाने के बाद फिर मैंने उसमें 2 चम्मच जितना शुगर भी ऐड किया था। फ्रेंड्स, गुजराती कढ़ी ऐसी खट्टी मीठी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कढ़ी को मैंने दूसरे गैस पर पकने के लिए रख दिया था और फिर अब हम प्रिपरेशन करेंगे गाजर गोभी का संभारा की। और गाजर गोभी का संभारा बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया था और फिर उसमें मस्टर्ड सीड्स का तड़का लगाया था। और मस्टर्ड सीड्स डालने के बाद फिर उसमें गाजर डाल दिए थे और गाजर को 1 मिनट तक सौटे कर लेने के बाद फिर उसमें लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्ची डाली थी और फिर धनिया जीरा पाउडर और नमक डाल के उसको अच्छे सौटे कर लिया था। और फिर तुरंत ही उसमें कटी हुई गोभी डाल के फिर उसको 2 से 3 मिनट तक पका लिया था। और फ्रेंड्स, ये गाजर गोभी का संभारा को सब्जी की तरह नहीं पकाना है, उसको 2 से 3 मिनट ही पकाना है और फिर हमारा गाजर गोभी का संभारा रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने तड़के में थोड़ी हींग भी ऐड की थी, जो कि मैं आपको बताना भूल गई। और हींग डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है और पचन भी अच्छा होता है। तो इसीलिए गुजराती घरों में हर एक सब्जी में, दाल में हींग हमेशा डलता ही है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में मैंने टमाटर डाल दिए थे लंबे लंबे काट के। और कहीं कहीं पे टमाटर डालते हैं, कहीं पे नहीं डालते, बट मैं डालती हूँ। और कैप्सिकम भी लंबे कटे हुए इसमें डाले हुए अच्छे लगते हैं, बट आज मेरे पास कैप्सिकम थे नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाले थे। तो फ्रेंड्स देखिए, लास्टली मैंने भाकरी बनाई थी और एक तरफ चावल भी बिठा दिए थे कुकर में। तो फ्रेंड्स, गुजराती थाली में जनरली भाकरी आती है, रोटली आती है, मतलब कि गुजराती रोटी जिसको बोलते हैं, और फुल्का रोटी और पूरी भी बन सकती है। बट मैंने पूरी और रोटी नहीं बनाई थी, आज भाकरी खाने का मन था तो मैंने भाकरी के साथ ही बना लिया था। और फ्रेंड्स, ये झटपट बन जाने वाली गुजराती थाली है, तो आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी थी।
फ्रेंड्स देखिए हमारी गुजराती थाली बनके रेडी है। और स्वीट्स में मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो मेरे पास बॉम्बे हलवा था तो वही मैंने रख लिया था थाली में। बाकी जनरली फ्रेंड्स गुजराती डिश में स्वीट्स भी होता है और फरसान भी होता है, बट ये मैंने रेगुलर थाली बनाई थी इसलिए उसमें स्वीट्स था तो रखा था और फरसान अलग से नहीं बनाया था। और फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनी थी थाली, आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज गुजराती थाली की रेसिपीज़ के साथ आज के वीडियो का यही कर देते हैं एंड कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। और फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है, रेसिपीज़ थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। और फ्रेंड्स व्यूअर्स बढ़ रहे बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।